भारत समंदर में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। भारत जान ले इस बार जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की ब्रीफिंग। कहा, तालिबान रजीम को वाज़ेह कर दिया, दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी। क्या हम उनसे मुज़ाकरात करें जो हमारे लोगों को मार रहे हैं। ISPR के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सीनियर सहाफियों को ब्रीफिंग दी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, भारत गहरे समंदर में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। भारत ने जमीन, समंदर और फजा में जो कुछ करना है करे, मगर जान ले इस बार जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था, पाकिस्तान ने कभी तालिबान की आमद पर जश्न नहीं मनाया। तालिबान ग्रुप्स के साथ हमारी लड़ाई है। इस्तांबुल में तालिबान को वाज़ेह बताया, दहशतगर्दी आपने कंट्रोल करनी है, खवारिज हमारा मसला है, इसलिए उन्हें हमारे हवाले कर दें। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है, दहशतगर्दी और मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगान तालिबान रजीम तब्दील करने के सवाल पर कहा, हम अफगान मुआमलात में मुदाखलत नहीं करते। बैनुल अक़वामी सालिसों पर वाज़ेह किया कि अफगान तालिबान खवारिज के सरपरस्त हैं। उन्होंने BLA और TTP के लोगों को अफगानिस्तान में बसाना शुरू कर दिया है। ये समझते हैं हमसे बच जाएंगे, बिल्कुल नहीं बचेंगे। हम इनको रास्ता नहीं देंगे। अफगान सोशल मीडिया, अफगान सियासतदान और इंडियन मीडिया झूठ फैला रहा है। हमारे वजीर दिफा और वजीर इत्तलात ने अफगान रजीम से मुताल्लिक भरपूर बयानात दिए। अफगान तर्जुमान पक्के झूठे हैं। उन्होंने रूसी टैंक को पाकिस्तान का बना दिया। ISS के फाइटर्स की पाकिस्तान में मौजूदगी की बात गलत है। AI के जरिए रूसी सदर की जाली वीडियो बनाई गई, जिसकी तरदीद आ गई। DGISPR ने वाज़ेह किया, अफगान तालिबान हमारे डार्लिंग कभी नहीं रहे। हम अफगानिस्तान के अवाम के साथ हैं। तालिबान ने इलेक्शन कराए, ना ही जिरगा बुलाया। अफगानिस्तान से बड़े पैमाने पर मुनशियात पाकिस्तान स्मगल की जा रही है। DGISPR ने कहा, अफ्यून की काश्त और दीगर जराइम से कमाई में से हिस्सा अफगान तालिबान, TTP और वॉरलॉर्ड्स को जाता है। खवारिज उशर के नाम पर भत्ता लेते हैं। ये बॉर्डर ओपन चाहते हैं ताकि वहाँ से हशीश लाई जा सके। DGISPR ने कहा, अमेरिका के कोई ड्रोन पाकिस्तान से अफगानिस्तान नहीं जाते। हमारा इस हवाले से अमेरिका के साथ कोई मुआहिदा नहीं। आमिर इलियास राना, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, KB के वज़रा के बयानात का हम जवाब नहीं देंगे। वो सियासत करते हैं, फौज सियासत में नहीं उलझना चाहती। फौज को सियासत से दूर रखा जाए। आर्टिकल 243 जैसे कानून साजी के मामलात हुकूमत और पार्लियामेंट के हैं। गवर्नर राज से मुतालिक फैसले का इख्तियार हुकूमत के पास है। गजा अमन फौज का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, KPK के वज़रा के बयानात का हम जवाब नहीं देंगे। वो सियासत करते हैं, फौज सियासत में नहीं उलझना चाहती। फौज को सियासत से दूर रखा जाए। आर्टिकल 243 जैसे कानून साजी के मामलात हुकूमत और पार्लियामेंट के हैं। सियासी मंजरनामे से खबर दें, अहम कानून साजी। सेनेट इजलास कल और कौमी असम्बली का इजलास बुध को तलब कर लिया गया है। सदर की मंजूरी के बाद दोनों इजलासों का नोटिफिकेशन जारी। सियासी जमातों की अरकान को इजलासों में लाजमी शिरकत की हिदायत की गई। हुकूमत ने 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी से ताउन मांग किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मुजाविजा तरमीम की तफसीलात जारी कर दी। एक्स पर बयान में कहा, तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजेस के तबादले का इख्तियार शामिल है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को तलब, एलामिया जारी कर दिया गया। हुकूमत ने 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी से ताउन मांग लिया। हुकूमत की जानिब से पीपल्स पार्टी को फराहम 27वीं आईनी तरमीम के मुजव्वज़ा ड्राफ्ट के अहम नकात सामने आ गए, जिनकी तफसील वकास अहमद बताएंगे। वफाकी दारुल-हुकूमत में 27वीं आईनी तरमीम की गूंज। हुकूमत की जानिब से पीपल्स पार्टी को फराहम 27वीं आईनी तरमीम के मुजव्वज़ा ड्राफ्ट के अहम नुकात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत आइन के 5 आर्टिकल्स में तरामीम की ख्वाहां है। आइन के आर्टिकल 160, शिक 3A, आर्टिकल 213, आर्टिकल 243, आर्टिकल 191A और आर्टिकल 200 में तरमीम की तजावीज़ शामिल की गई हैं। आर्टिकल 160 की शिक 3A में तरमीम की तजवीज़ दी गई है। मुजव्वज़ा तरमीम के तहत सूबों के वफाकी महसूलात में हिस्से के हवाले से आइनी जमानत खत्म करने की तजवीज़ शामिल की गई है। इसी तरह अदालती ढांचे में बड़ी तब्दीली करके आर्टिकल 191A और नया आर्टिकल शामिल करने की तजवीज़ भी ड्राफ्ट में शामिल है।
नए ढांचे के तहत एक आईनी अदालत या सुप्रीम आईनी अदालत कायम करने की तजवीज दी गई है। ज़राए के मुताबिक मुजव्विज़ा तरमीम के तहत आईनी तशरीहात की हतमी इख्तियार में तब्दीली की तजवीज़ भी दी गई है। इसके अलावा हाई कोर्ट के जजेस की मुंतकली से मुतालिक आर्टिकल 200 में भी तरमीम शामिल है। तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के शोबे दोबारा विफाक के मातहत लाने की तजवीज़ भी दी गई है। इसी तरह आर्टिकल 243 में तरमीम से मुसल्लह अफवाज की कमान मुकम्मल तौर पर विफाकी हुकूमत के मातहत रखने की तजवीज़ भी शामिल है। आर्टिकल 213 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर में तब्दीली की तजवीज़ भी ड्राफ्ट का हिस्सा है। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने 27वीं तरमीम की तजावीज़ मुस्तरद कर दी है। एक्स पर पैगाम में लिखा, मौजूदा पार्लियामेंट को इतनी बड़ी आईनी तरमीम का कोई इखलाकी जवाज़ हासिल नहीं। तमाम जमहूरियत पसंद कुव्वतों को मुजव्विज़ा नाजायज़ तरमीम के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। वेलकम बैक। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान, चीन, रूस पर जौहरी तजुर्बात का इल्जाम। एक इंटरव्यू में कहा, ये मुल्क ज़ेरे ज़मीन तजुर्बे करते हैं मगर बताते नहीं। अमेरिका भी जौहरी तजुर्बे करेगा क्योंकि दूसरे ममालिक तजुर्बात करते हैं। अब कुछ बात करें मौसम की, तो 4 से 5 नवंबर के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में बारिशें मुतवक्के हैं। पीडीएम पंजाब के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट और नारोवाल में बारिशों का इम्कान है। मरी, गलियात, जेहलम, अटक, सरगोदा, खुशाब और तरागंग में बारिशें मुतवक्के हैं। एनडीएमए का कहना है 3-4 नवंबर को चित्राल, तीर, मालाकंड, एबटाबाद, मानसेहरा में भी हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। वेलकम बैक। तुर्की की मेज़बानी में इस्तांबुल में क़ज़ा कॉन्फ्रेंस, वज़ीर ख़ारजा इसहाक दार की शिरकत। 8 मुस्लिम ममालिक का इसराइल से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ बंद करने का मुतालबा। इजलास के बाद ब्रीफिंग में तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा, गज़ा में बैनुल अक़वामी फ़ोर्स की तैनाती पर मुख्तलिफ ममालिक अपनी पॉलिसीज़ के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। इजलास में गज़ा की तामीर नौ पर बातचीत हुई। 26 नवंबर एहतजाज केस में पेशरफ्त, अलीमा खान के 30 बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। रिपोर्ट जमा न कराने पर 5 बैंक्स को शोकॉज नोटिस जारी। बैंक्स की ट्रस्टी अकाउंट्स भी मुंजमद कराने के अहकाम जारी किए गए हैं, जबकि अदालत ने 7वीं बार अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। स्मॉग का रोग, लाहौर आलूदा शहरों में आज भी पहले नंबर पर। लाहौर हाईकोर्ट का स्मॉग तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दामात पर अदम इत्मीनान। अदालत का बढ़ती फ़ज़ाई आलूदगी पर इज़हार तशवीश, डीसी लाहौर को तलब कर लिया है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि 27वीं आईनी तरमीम बहुत आसानी से पास हो जाएगी। सेनेटर फैसल वावड़ा का दावा, कहा पाकिस्तान की बका के लिए ज़रूरत पड़ी तो 28वीं तरमीम भी आएगी। पीटीआई ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई की तो उस पर पाबंदी लगेगी। अहम खबर, 27वीं आईनी तरमीम बहुत आसानी से पास हो जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस के शुरका के एजाज़ में इशाया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ समेत 133 ममालिक के वफूद ने शिरकत की। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, नुमाइश से दुनिया को पाकिस्तान की समंदरी सलाहियतों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस के शुरका के एजाज़ में इशाया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ समेत 133 ममालिक के वफूद ने शिरकत की। कराची के इलाके डिफेंस के फ्लैट में चोरी की बड़ी वारदात हुई है। डाकू घर से 80 लाख से जायद के जेवरात और गैर मुल्की करेंसी लूटकर फरार हो गए हैं। पुलिस ने वारदात का मुकदमा गिजरी थाने में मुतासरा खातून की मुद्दत में दर्ज कर लिया है। वेलकम बैक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बुनियादी तालीम का हिस्सा बनाना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। मरियम नवाज से गूगल फॉर एजुकेशन और टेक वैली के आला सतह के वफ़द ने मुलाकात की। वज़ीर आला को पंजाब में क्रोम बुक के क़याम और उसमें इंस्टॉल किए जाने वाले जदीद सॉफ्टवेयर्स के हवाले से ब्रीफ किया गया। वफ़द ने बताया कि गूगल क्रोम बुक में 3 अहम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाएंगे। वफ़द ने वज़ीर आला के विजन को सराहा और कहा कि पंजाब में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जदीद तालीम के फ़रोग के लिए इक़दामात मुतासिर कुन हैं। मरियम नवाज ने कहा, हुकूमत पंजाब सूबे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब बनाने के लिए भरपूर इक़दामात करेगी। सऊदी अरब के मंतका शर्खिया में तफरीही सरगर्मियों से भरपूर अलखबर सीजन का रंगारंग आगाज हो गया। आतिशबाजी और ड्रोन शोज लोगों की तवज्जो का मरकज रहे। सऊदी अरब के शहर में भी तफरीही सीजन का आगाज हो गया है। असरा के ज़रिए तमाम सीजन की इफ्तिताही तकरीब में मुल्की और गैर मुल्की शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शानदार ड्रोन शो पेश किया गया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियोज़ फिल वक्त इतना। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।